जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग आप सभी आज सुनेंगे। अंकल जी को गुरु जी ने न्यू लाइफ ब्लेस की, कैसे अंकल जी को गुरु जी ने फूलों की तरह रखा, कैसे उनको नया जीवन दिया। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स हमेशा सभी संगत के लिए रहती हैं। हमें सत्संग को अंत तक ध्यान से सुनना चाहिए, जिससे गुरुपा जो ब्लेस करते हैं, जो हमें सत्संग में इशारे देते हैं, वो सब हम तक पहुँचे, हम सब समझ पाएँ और हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिले। सत्संग सुनने से हमारे कष्ट कट जाएँ। संगत जी, अपनी जो गुरु जी ने आपको ब्लेसिंग दी है, गुरु जी की ब्लेसिंग सभी संगत के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी मिल जाएगी। वहाँ आप अपना सत्संग लिखकर या अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की इच्छा से आपका सत्संग सभी संगत से ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी अमित एस अंकल जी का सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं। अंकल जी कहते हैं, मैं 7 साल पहले बड़े मंदिर आया था और आराम करने और प्रसाद लेने के लिए उस पवित्र स्थान पर अक्सर जाने लगा। 2019 में कहीं से भी एक यूट्यूब सत्संग मेरे फ़ोन पर आ गया और मैंने इसे सुना। मुझे गुरु जी के साथ एक त्वरित संबंध महसूस हुआ और मैं उन्हें अपनी आत्मा से प्यार करने लगा। मैंने अपने सपनों में गुरु जी के दर्शन किए और एम्पायर स्टेट भी गया। जल्द ही गुरु जी ने बड़े मंदिर में भी मुझे सेवा प्रदान की। संगत जी, 3 साल बाद मैं एक दिन गुड़गाँव में अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था जब मेरी दुर्घटना हो गई और इस दुर्घटना में मेरे सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें थी, जिसमें मुझे 2 ब्रेन ऑपरेशन और एक स्पाइनल सर्जरी के लिए ऑपरेटिंग टेबल पर रखना पड़ा। मेरे फेफड़ों में पानी भर गया था और मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया था। मैं 20 दिन हॉस्पिटल में बिताता रहा। हॉस्पिटल में गुरुजी ने मुझे अपने हाथों में पकड़ रखा था, मेरी रक्षा कर रही थी जैसे कि मैं एक अनमोल फूल था। वे कह रहे थे कि मेरी साँसें मेरे शरीर से बाहर निकलने वाली है, मैं ऑक्सीजन के लिए पुकारना चाहता था। फिर मैंने 3-4 साँसें ली और मर गया। संगत जी, मैंने मृत अवस्था में गुरुजी का सपना देखा। मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा था और कहीं लिखा था, ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी। एक व्यक्ति अपने नवजात शिशु को पकड़े हुए था और गुरुजी के बारे में बात कर रहा था और फिर मैं जीवित लोगों की दुनिया में वापस आ गया। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग को यही विराम दिया है। कितना ब्लेस सत्संग अंकल जी ने हम सभी के साथ शेयर किया। शुक्राना अंकल जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना नाम नहीं शेयर किया है। आंटी जी ने जैसे सत्संग लिखा है वैसे ही आप सभी को मैं बोलकर सुनाऊँगी। सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। आंटी जी कहते हैं, गुरुजी के साथ मेरी यात्रा 2023 में शुरू हुई, जब मैं बड़े मंदिर गई। मैंने गुलाब की खुशबू महसूस की और गुरुजी से जुड़ गई। बड़े मंदिर का नज़ारा और गुलाब की उनकी दिव्य खुशबू मेरे साथ बनी हुई है और उनकी कृपा और सुरक्षा के कई उदाहरण हैं। मैंने उन पारिवारिक समस्याओं का सामना किया है और उनसे उभरी हूँ, जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। आर्थिक नुकसान उठाने के बावजूद मुझे कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं अपने पति को लालची लोगों से बचाने में भी सक्षम रही हूँ। संगत जी, एक बड़ी दुखद घटना के बाद भी मेरे पास लड़ने की शक्ति है और मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो गया है। यह सब गुरुजी की वजह से ही है। मैं उनके रोज़ शब्द सुनती हूँ और हालाँकि मेरी आँखों में आँसू हैं, लेकिन मुझे इससे ताकत मिलती है और मेरे स्वास्थ्य में नई जान ये डाल देती है। मैं इस दुनिया में सिर्फ़ गुरुजी की वजह से ही मौजूद हूँ। मेरा आभार हमेशा उनके प्रति रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। आइए हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। संगत जी, अंकल जी ने अपना नाम नहीं शेयर किया है। जैसे अंकल जी ने अपना सत्संग लिखा है वैसे आप सभी के साथ शेयर करेंगे। सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। अंकल जी कहते हैं, मैं गुरुजी से उनके भौतिक रूप में कभी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया और मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे बार-बार एक बुरा सपना आता था, जो मुझे दिन में चिंतित और भयभीत कर देता था। एक रात मैं उसी बुरे सपने की चपेट में था जब मैंने गुरुजी को देखा। वह मेरे पास आए और कुछ देर तक मुझसे बातें की और सपना ख़त्म हो गया। जब मैं उठा तो मैं उलझन में था, लेकिन वह आखिरी बार था जब मैंने वह बुरा सपना देखा था। या कोई भी बुरा सपना संगत जी। अब कई साल हो गए हैं और मैं शांति से सोता हूँ। मुझे लगता है कि अप्रासंगिक लगने वाले जो स्वप्न दर्शन और टेलीपैथी का भी अर्थ होता है। मैं विदेश में रहता हूँ, जबकि मेरे माता-पिता और परिवार भारत में रहते हैं।
एक रात मुझे टेलीपैथी हुई थी, मैं गुरुजी के पास बैठा था और वह मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने कई बातें कहीं, लेकिन जब मैं उठा तो मुझे केवल एक ही बात याद थी कि उन्होंने मुझसे कहा था कि एक महिला भक्त टैक्सी में मुझसे मिलने आएगी। उन्होंने मुझे टैक्सी का नंबर भी दिया। दिन के उजाले में यह काफ़ी अप्रासंगिक लगा। मुझे टैक्सी का नंबर याद नहीं था, लेकिन मैंने वह सब लिख दिया, जो मुझे याद था। संगत जी, कुछ साल बाद घटनाओं ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि मेरे और मेरे परिवार के बीच संबंध खत्म हो गए, जबकि इसमें किसी की कोई गलती ही नहीं थी। ये दिल तोड़ने वाला था। फिर संयोग से मेरी नज़र उस टेलीपैथी संचार पर पड़ी, जिसे मैंने कई साल पहले लिखा था। मैं इसके बारे में भूल गया था, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि इसका क्या मतलब है। मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए उत्सुक थी और उनके पास मेरा पता भी था, लेकिन तब मैं किसी से मिलना नहीं चाहता था। अब मैंने इसे एक संकेत के रूप में लिया कि वह आने वाली है। निश्चित रूप से वह हवाई अड्डे में टैक्सी से आई और कुछ हफ्ते बाद मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। संगत जी, जब वह आई तो मैं बहुत भावनात्मक तनाव में था। उनके आने पर और सदा ही खुद पर ही गुस्सा था कि मैंने उन्हें और मेरे परिवार को इतना दर्द दिया। लेकिन मुझे गुरुजी का सपना याद आया और मुझे लगा कि यह सब पहले से तय था, सब उनकी इच्छा थी। इसमें मेरा मन थोड़ा शांत हुआ और बाद में उनकी कृपा से मुझे एक सपना आया, जिसमें मैं भारत में अपने विस्तारित परिवार के साथ था। सारी समस्याएँ अतीत की बात हो गई थी। मुझे यकीन था कि वह दिन भी आएगा और मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। गुरुजी महाराज हमें ऐसे तरीकों से आशीर्वाद देते हैं, जो भ्रमित करने वाले और यहाँ तक कि दर्दनाक लगते हैं। लेकिन कभी-कभी जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन और हमारे आस-पास के लोगों के जीवन में कितने बड़े बदलाव किए हैं। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। बहुत ही प्यारा ब्लेस्ड सत्संग अंकल जी ने हम सभी के साथ शेयर किया। शुकराना अंकल जी, शुकराना आंटी जी, शुकराना अंकल जी। सभी संगत का शुकराना जो अपनी इतनी ब्लेस्ड सत्संग सभी संगत के साथ हमारे साथ शेयर करते हैं, जिससे गुरुजी की हमें ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी अपने सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, जो आप सभी संगत शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।